जय हिंद। भिव्या स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 को कवर करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अब मैं किताब ले रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अब हम ये इसे रख देते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि यहाँ पर देखिए, माना कि आफ्ताब की पुत्री के वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की आयु वर्तमान आयु, यहाँ पर इतना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ तो समझ गए। देखिए इस टाइप का सवाल में ना हमको x और y मानना पड़ता है सबसे पहले। तो आफ्ताब की पुत्री को आयु मान लेते हैं x वर्ष वर्तमान आयु, और आफ्ताब की वर्तमान आयु y वर्ष। ये कह रहा है कि मैं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ये 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री के आयु यदि आपका अभी हो रहा है मान लीजिए 15 वर्ष, तो मैं बोलूँगा कि 3 वर्ष पहले आपका 3 वर्ष पूर्व कितना था। 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है, तो आप 3 घटा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 3 जोड़ दीजिएगा। अभी आपको यदि 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद आपको हो जाएगा 12 वर्ष। ये तो समझ गए। इसी तरह इसमें हम क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो x अभी है तो 7 वर्ष पूर्व हो गया x माइनस 7, और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु y था तो उसमें से y घट जाएगा। 7 वर्ष पूर्व जहाँ ना बोला कि दोनों में से हम घटा देंगे, जितना पूर्व बोला उतना पूर्व, और यदि बाद बोले तो जोड़ देंगे। हम अभी आपके 15 वर्ष है, अभी बोलेंगे 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 17 वर्ष हो जाएगा, मतलब को 2 जोड़ दिए। तो इसमें यदि ये बाद बोलें तो उसमें हम करेंगे क्या, जोड़ देंगे। तो अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी का था। सबसे पहले 3 वर्ष बाद ज्ञात कर लेते हैं। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की पुत्री का आयु देते हैं, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो गया, x + 3 जुट जाएगा, बाद बोलेगा तो इसी प्रकार 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। तो हम ये सब कुछ निकाल लिए हैं कि पुत्री का आयु हो गया वर्तमान x और आफ्ताब की y। तो 7 वर्ष पूर्व तो 7 घटा देंगे दोनों में, और 3 वर्ष बाद तो 3 दोनों में जोड़ देंगे। अब प्रश्न से देखते हैं। तो प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम प्रश्न से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी का था। तो 7 वर्ष पूर्व निकाल लिए हैं, 7 गुनी का था। तो किससे 7 गुनी का था, पुत्री से ना। पुत्री ये है कि ये है, पुत्री को x माने हैं ना, किस में 7 से गुना करेंगे, पुत्री में। जो छोटा रहता है उसी में हम गुना करते हैं, समझे। तो पुत्री में 7 से गुना कर देते हैं। अब 7 के x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 7 × 7 = 49 बराबर y घटे 7 7x, ये हो गया y इधर आएगा तो -y -49
यह आ जाएगा तो +7 हो जाएगा, बराबर में 0। तो 7x माइनस वाई, ये हो गया -42 घट करके 49 में से 7 घट गया तो 42 हो गया, माइनस का चिन्ह बड़े वाला का चिन्ह होगा। तो ये हो गया आपका प्रथम, समझ गए, यही हो गया। अब द्वितीय प्रश्न से देखते हैं। तो हम द्वितीय प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, आप इसके नीचे ही उतारिएगा। द्वितीय प्रश्न में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद 3 गुनी का, 3 वर्ष बाद आया, इतना लिख देते हैं y + 3, इसमें गुना कर लेते हैं 3 वर्ष बाद। तो 3x + 3 × 9 y + 3, ये हो गया। और 3x इधर y कर लेते हैं और +9 इधर -3 बराबर 0। 3x - y + 6 बराबर 0 हो गया। तो यही बोल रहा था कि बीजगणितीय रूप में, यही है बीजगणितीय रूप में, इसे हम ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसमें व्यंजन के रूप में बोल रहा है। तो यहीं तक इसका आंसर है। 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछे तो इसका ग्राफीय मान निकाल कर दे दीजिएगा। विलोपन विधि सब अगले चैप्टर में 3.2 में हम सिखाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच, यहाँ पर दिख रहा होगा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदे? 3900 रुपया में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, तो आपका है कि क्रिकेट टीम ने, तो मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य x रुपया और गेंदों का मूल्य y रुपया। ये मेरे पास गणित है, इसीलिए में से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप देखिए, माना कि ये दूसरा क्वेश्चन है, माना कि बल्ले का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। मतलब क्या कि बल्ले का मूल्य x रुपया प्रति बल्ला, मतलब एक बल्ला x रुपया में और एक गेंद आपको y रुपया में दे रहा है। तो आप प्रश्न से देख लीजिए, प्रश्न से, तो प्रथम प्रश्न से देख लीजिए पहले। तो प्रथम प्रश्न में कहा कि 3 बल्ला 6 गेंद, 3 बल्ला 6 गेंद 39 रुपये में दे रहा है। तो 3 बल्ला, तो 3 को हम x से गुना कर देंगे और y मतलब गेंद 2 गेंद दे रहा है, तो 6 गेंद दे रहा है, 6 गेंद, तो 6 का हम y से गुना कर लेंगे। गेंद का मूल्य है y और 6 ठोलेंगे तो 6 गुने y। यदि मान लेते हैं कि यदि 5 रुपये दाम रहा तो 5 6 के 30, मतलब जितना दाम है, यहाँ y है तो हम 6 से गुना कर दिए। अब उसका दाम कितना है पूरा दोनों को मिला 3900 रुपया। तो ये हमारा 3 इसमें कॉमन लेंगे, इसमें x बच गया, इसमें क्या बच गया 2y, 3 से भाग देंगे तो 3900, ये 3 इधर आ जाएगा। तो इसे भी हम कह सकते हैं 3 गुना कितना कर सकते हैं 1300, 3 कट गया तो बच गया x + 2y बराबर में 1300। ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। फिर सेकंड हम इस साइड में बना लेते हैं, आप इसके नीचे बना लीजिएगा। देखिए, अब बोल रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद 1300 में दे रहा है। एक बल्ला मतलब बल्ला का दाम है 1 से गुना करेंगे x से हो जाएगा, और प्लस 2 गेंद बोल रहा है तो 2y, गेंद का मूल्य है y, तो कितना रुपये दे रहा है 1300 रुपये में। आपका यही समीकरण 2 हो गया। तो यही निकालना था समीकरण। आप इसके शॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है 160 रुपया और
4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य है 300 रुपया। तो इस स्थिति को बीजगणित वैसा ही करना है जिस तरह उसमें है। तो हम सेब का मान लेते हैं 2x रुपया और अंगूर का मान लेते हैं y रुपया। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना कि अंगूर और सेब है, तो अंगूर का मूल्य x रुपया प्रति केजी है तथा सेब का मूल्य y रुपया प्रति केजी है। y रुपया प्रति केजी है। तो प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से क्या कर रहा है। प्रथम प्रश्न से कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है, उसका दाम है 160 रुपया। तो 2 केजी, 2 से हम करेंगे x का, और 2 केजी है आपका सेब और 1 केजी अंगूर, तो सेब का हम करेंगे इससे। तो पहले सेब दिया है तो सेब को हम x मान लेते हैं, समझे। नहीं तो ये भी मान लेंगे तो चलेगा, लेकिन आप बोलेगा सर आंसर नहीं मिला। क्या करता है, तो अंगूर का मान लेते हैं y और सेब का मान लेते हैं x, क्योंकि सेब पहले बोला है। तो अब सेब 2 किलो है तो 2 गुने x करेंगे, और सेब का दाम है आपका x रुपया और अंगूर है 1 किलो, तो सिर्फ y लिखेंगे। 1 से गुना करेंगे y तो यही होगा, 160 रुपया ले रहा है। तो आपका हो गया पहला समीकरण ना पहला। अब द्वितीय प्रश्न से क्या कह रहा है, द्वितीय प्रश्न में कह रहा है कि 4 केजी सेब है 2 केजी अंगूर है, तो 4 गुने x 4x और 2 गुने y 2y बराबर कितना रुपया इसका दाम है, तो 300 रुपया दाम है, 300 रुपया। तो आपका ये हो गया द्वितीय। ये समझ गए। तो यही है बीजगणित रूप में, बहुत आसान है। इसके x से इसीलिए गुना किया, तो इसका x रुपया दाम ही है। 2 किलो लेंगे 2 गुने x, ये 10 रुपया दाम रहता है, तो 10 गुना करते हैं 20 रुपया होता है। इसी तरह बस हो गया। इसको यदि 5 नंबर में पूछे तो इसको हल करना होगा विलोपन विधि से या जिस विधि से। इसमें सिर्फ बोला है बीजगणित रूप में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये 3.1 ही क्वेश्चन था, आज ख़त्म हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हर रोज़ हम एक वीडियो डाल देंगे NCERT क्वेश्चन का। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। जय हिंद।